हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव, मैथ कम्युनिकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब क्या होता है हमने आपको बताया था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने ये बताया था कौन सी किस संख्या से कौन सा कटेगा। कहने का मतलब ये है 2 से कौन सी संख्या कटेंगे, 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, 4 से कौन सी संख्या कटेंगी, 5 से कौन सी संख्या कटेगी, ये सब हमने बताया था आपको 19 तक। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। हम क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत पूर्णांक को किस लिए पढ़ेंगे। देखिए सवाल में आपको मिलेगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो दूसरी संख्या बताइए, ऐसे पूछेगा। तो हम क्रमागत संख्या मानेंगे। क्रमागत संख्या कब मानेंगे, जब हमको पता रहेगा कैसे माना जाता है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं? क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। ठीक, क्या है हमारा क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं? क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है क्रम से आने वाले पूर्णांक को हम क्या कहेंगे? क्रमागत पूर्णांक कहेंगे। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में हमेशा 1 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? 1 का। ठीक, कहने का मतलब ये है अगर हम कोई क्रमागत पूर्णांक लेंगे तो उससे निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच में जो अंतर होगा हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लीजिए, ये देखिए 5, 6, 7, 8, ये हमने ले लिए क्रमागत 4 पूर्णांक। देखिए इन दोनों निकटतम मतलब ये 2 से जो क्रम में हैं इनके बीच में अंतर कितना, यानी 6 - 5 हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिला। अगर 7 में 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1। 8 में 7 घटाएंगे तो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्रमागत पूर्णांक है उनके बीच में जो अंतर होगा हमेशा 1 का होता है। तो मान लीजिए हमको अगर पूर्णांक मानना हो तो हम मान लीजिए हमने पहला पूर्णांक क्या मान लिया? पहला पूर्णांक हमने माना x, ठीक है। और दूसरा कौन सा मानेंगे? x धन 1। किस लिए 1 मानेंगे? कि देखिए अगर हमारा ये 5 है तो अगला कौन सा होगा? 6 होगा ना, यानी 5 में एक 1 ऐड किया गया। अगर 6 है, 6 के बाद लिया जाए तो 7 होगा। क्यों 7 होगा? हमेशा 1 ऐड किया जाता है। इसीलिए हमने अगर एक x माना है, दूसरा का क्या होगा? x धन 1 होगा। तीसरा वाला क्या होगा? x धन 2 होगा। भाई इसमें एक 1 ऐड होगा, दूसरे वाले में 1 ऐड होगा, यानी क्या होगा? x धन 1, ये 1 जुड़ के ऐसे, तो 1 जुड़ के कितना होंगे? 2। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अगर हमका तीसरा मानना हो तो x धन कितना होगा? ये तीसरा हो गया। चौथा मानना हो तो क्या होगा? x धन 3। ठीक, इसी तरह से हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक, ये हमारा हुआ क्रमागत पूर्णांक हो गया। हम आपको बताएंगे क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या किसे कहेंगे? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुन लीजिए, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यानी क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, हमेशा निकटतम 2 क्रमागत सम संख्या